नीट में वैसे भी 7 दिन, और ये लास्ट 7 दिन तुम्हारी रैंक इससे डिसाइड नहीं होगी कि तुम कितना ज़्यादा पढ़ते हो, बल्कि इससे होगी कि तुम कितना स्मार्टली गलतियाँ अवॉइड करते हो। क्योंकि इस टाइम बहुत सारे एस्पिरेंट्स प्रेशर में आके अपनी सारी प्रिपरेशन डैमेज कर लेते हैं। तो अब जो लास्ट टाइम तुम्हारे पास बचा है उसमें ये गलतियां बिल्कुल भी मत करना। सबसे पहली गलती, नए चैप्टर स्टार्ट करना या कोई नई बुक ही पढ़ लेना। क्योंकि इस टाइम बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो इन्हें समझ नहीं आता और वो पैनिक में ऐसे नए चैप्टर ही स्टार्ट कर देते हैं और इसका आउटपुट बहुत कम है। इससे अच्छा ये टाइम तुम रिवीजन रिकॉल में डालो। जो तुम एक बार पढ़ चुके हो अच्छे से उन्हें और स्ट्रॉन्ग करने पे डालो। तो अब तुम्हारा फोकस सिर्फ जो पढ़े हो उसी को बार बार अच्छे से रिवाइज करने पे होना चाहिए, ना कि कोई नया चैप्टर या कोई नया मॉड्यूल ही उठा दो। दूसरा, मॉक टेस्ट के मार्क्स देख के बहुत पैनिक करना। देखो, मॉक टेस्ट का पर्पस सिर्फ यही है कि वो तुम्हारी गलतियां एक्सपोज करता है और तुम्हें टाइम मैनेजमेंट सिखाता है। तुम्हें हमेशा मॉक टेस्ट इसी माइंडसेट से देना चाहिए कि वो मेरी गलतियां बताएगा और मुझे टाइम मैनेजमेंट सिखाएगा। क्योंकि मॉक टेस्ट के मार्क्स तुम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि तुम नीट के एग्जाम में कितना स्कोर करोगे। क्योंकि मेरा खुद मॉक टेस्ट में नंबर 580 620 आते थे, लेकिन मैंने नीट में स्कोर किया 696। और अभी मेरे कुछ कॉन्टैक्ट में जिनके नीट 26 मार्क्स आए थे 690 680, लेकिन अभी उनके मॉक में 550 560 आ रहे हैं। मैं उन्हें भी यही कहता हूँ कि मॉक टेस्ट के मार्क्स इतना परेशान मत हो, उनमें जो गलतियां पता चले उन्हें ठीक करो। अगर तुम गलतियां ठीक नहीं कर रहे हो तब प्रॉब्लम है। थर्ड, बायो को हल्के में लेना। बहुत से लोग बायो को हल्के में लेते हैं, बायो को टाइम नहीं देते हैं लास्ट टाइम। वो लास्ट टाइम में फिजिक्स और केमिस्ट्री में ही बचे रह जाते हैं। तो वो बिल्कुल नहीं करना है तुम्हें बायो को बहुत टाइम देना है, क्योंकि उसका वेटेज सबसे ज़्यादा है। और फिजिक्स केमिस्ट्री को भी टाइम देना है, लेकिन तुम्हारा हमेशा ज़्यादा फोकस होना चाहिए बायो पे, क्योंकि वही है जो सिलेक्शन लाएगा। बाकी चीज़ें तो रैंक लाती हैं, सिलेक्शन के लिए तुम्हें बायो अच्छी करनी पड़ेगी। तो एनसीईआरटी की बुक को अच्छे से थरली देखते रहो और उसके एग्जाम्पल्स एंड डायग्राम पढ़ते रहना। फोर्थ, रात भर जागना। देखो, एग्जाम जिस टाइम है तुम्हारी बॉडी उस टाइम पीक पे काम करनी चाहिए, तो अपनी बॉडी क्लॉक को अभी से सेट करो। रात को अच्छे से सो और दोपहर के टाइम पे 2 से 5 तुम्हें पेपर सॉल्व करना है। उसके लिए तुम्हें रात में अच्छे से सोना पड़ेगा। तो अपनी स्लीप साइकिल मेंटेन रखो, क्योंकि लास्ट में तुम अच्छे सोओगे नहीं, तुम्हारा दिमाग अच्छे से काम ही नहीं करेगा। फिफ्थ, स्ट्रैटेजी बार बार चेंज करना। देखो, तुम्हें एक प्रॉपर प्लान और स्ट्रैटेजी बना लेना है पहले से और उसे लास्ट तक फॉलो करना है। अगर तुम बार बार अपने प्लान चेंज करते रहोगे तो तुम्हें आउटपुट घंटा मिलेगा, उल्टा तुम्हारा टाइम वेस्ट और होगा। सिक्स्थ, वीक टॉपिक्स को इग्नोर करना। अगर तुम अपने वीक टॉपिक्स को इग्नोर कर रहे हो तो बहुत बड़ा तुम ब्लंडर कर रहे हो। जो चीज़ें तुम एक बार पढ़ चुके हो और जो तुम्हारी चीज़ें वीक हैं या मॉक टेस्ट में पता चल रहा है कि ये चीज़ें मेरी गलतियां बार बार हो रही हैं, उन्हें ठीक करो। अगर तुम वो ठीक नहीं कर रहे हो तो तुम्हारे मार्क्स बिल्कुल नहीं आने वाले हैं। तो प्लीज़ अपने वीकनेस पे ध्यान दो, उन्हें अच्छे से ठीक करते रहो और जो तुम्हारे स्ट्रेंथ है उनको भी एक बार देखते रहो। एंड लास्ट, अगर तुम दूसरों के मार्क्स देके कंपेयर कर रहे हो तो बिल्कुल मत करो, क्योंकि वो अपना टेस्ट देगा, तुम अपना दोगे। तुम अपनी गलतियों पे फोकस करो, तो अपनी कितनी गलतियां पता कर सकते हो और उन्हें कितना ठीक कर सकते हो, सिर्फ उस पर ध्यान दो। सबसे इंपॉर्टेंट, अपने दोस्तों के मार्क्स पूछना ही बंद कर दो। लास्ट टाइम सिर्फ अपने फोकस करो, सिर्फ अपनी गलतियों को ठीक करते रहो। तो लास्ट टाइम पे काम रहना भी एक स्किल है, तो ट्राई करो कि तुम जितना ज़्यादा काम रह सकते हो उतना काम रहो। बाकी सारी चीज़ें अच्छी होंगी। ऑल द बेस्ट।